चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 तुमको क्या कह रहा है बाबू? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years at 60% per annum in 1774.08, फाइंड द सम। ठीक है, सम किसको कहते हैं बाबू? तुम सब लोग जानते होगा सम किसको कहते हैं हम? पी को कहते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर हमको क्या दे दिया? टाइम दे दिया है कितना? 2 years दे दिया है, यानी 2 years टाइम हो गया। रेट कितना दे दिया है? रेट तुमको 16% दे दिया है। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट क्या करना है? द सिंपल इंटरेस्ट सम ऑन, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट भी दे दिया है, यानी एसआई भी दे दिया है। कितना दे दिया? 1774.08। ठीक है, चल हमको पी का वैल्यू निकाल, तब हम आराम से निकाल लेते हैं। हमको पी ने पूछ रहा है बाबू, तो पी गुना आर गुना टी बटा 100 बराबर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो पी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? एस आई गुना 100 बटा आर गुना टी। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला पुट कर देते हैं, कटा के दोबारा आ जाएगा। तो एस आई का वैल्यू कितना आया है? 1774.08 ना, गुना 100 कर लो। रेट कितना है तुमको? 60%, टाइम 2 year। कैलकुलेशन कर लो, डेसिमल हटा लो, 100 हो जाएगा। 100 से 100 खत्म हो गया। कटता है तो काट दो, 16 से कटेगा। पहले तो 2 से काट करके और इसको छोटा कर लेते हैं। 2 से जब काटोगे तो क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16, और एक साथ होगा, फिर 2 से काटोगे तो 8 दूनी 16, एक का साथ में होगा 4 हो गया, फिर 0 हो गया 4। अब 16 से इसको काटते हैं, देखते हैं। तो 16 बचे तो क्या हो जाएगा बाबू? 80 हो जाएगा। फिर 8 साथ में, फिर 16 बचे, 80 कर दोगे, 7 जीरो 9, तो 16 चौका 64, फिर 6 जीरो 9, तो फिर 16 चौका यानी 5544, यानी पी का वैल्यू तुमको कितना गया? 5544। ठीक है, चलो अब हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन तुमको क्या कर रहा है बाबू? इस चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो है, जो तुमको क्या कर रहा है? इस सम व्हेन रेकन्ड 112% पर, 112% नहीं होगा यहाँ पर बाबू, यहाँ पर है यह 11.1/2% है। ठीक है, कितना है? 11.1/2% पर एनम, अमाउंट्स टू 1784 आफ्टर 4 years, फाइंड द सम। तो सम हमें निकालना के लिए कह रहा था, फिर से हमें पी पूछ रहा है। हमको क्या दे दिया है? इस सम व्हेन रेकन्ड इतना परसेंट पर एनम, per annum amounts to 1784 आफ्टर 4 years। क्या कह रहा है कि कोई सम है जो इतना परसेंट रेट के साथ, ठीक है, तो पूर्णांक यदि तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी? 11 दूनी 11, 2 में 20 ना, 22 और 1 ऐड कर लो, 23/2%। कितने ईयर दे दिया है बाबू? यानी टाइम तुमका कितना दे दिया है? 4 years दे दिया है। कह रहा है कि सम व्हेन रेकन्ड 11.1/2% per annum amounts to 1784 after 4 years, find the sum। तो हमको 1784 दे दिया, वो क्या दे दिया तुमको? ए दे दिया है ना, और ए का मतलब क्या होता है? पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो पी का तो हमको वैल्यू पता नहीं है, एक्स तो इसको हम मान सकते हैं ना, एक्स हम मान लेते हैं। ठीक है, तो यानी यहां से यदि हम एस आई निकालना चाहें तो एस आई बराबर क्या हो जाता है? पी गुना आर है 23/2 ना, आर गुना टी ना बटा 4, और नीचे 100 न हो जाएगा, नीचे 100 जो कटता है तो उसको काट दो। ये 2 से 2 मरतबे, ये 2 से 50 मरतबे। तो एस आई का जो वैल्यू होगा तुमको कितना आ गया? 23x/50। हमको एक चीज क्या दे दिया है? तो यहाँ पर हम ध्यान दें, ए ए कितना दे दिया है? 1784 ना, तो 1784
बराबर पी, पी को हमने एक्स माना है और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है 23x बटा 50। ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 50x प्लस 23x बटा 50, कुछ नहीं है तो नीचे एक है ना, एलसीएम लेना तो तुम जानते ही होगे। इधर हम कर लेते हैं तो 1784 बराबर क्या हो जाएगा 73x ना बटा 50। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1784 गुना 50 ना बटा 73। कटता है तो काटो, नहीं करता है तो इसी को गुना करके और भागा दे करके लिख लेना, वही तुमको क्या हो जाएगा आंसर। 73 दूनी कितना हो जाएगा बाबू 146 ना 21। पूरा पूरा कटना मुश्किल लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन करके देख लेना बाबू आ जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर है, इफ 640 अमाउंट्स टू 7840 इन 2.1/2 2.1/2 years, what will 900 amounts to in 5 years at same rate। तब हम ध्यान दे दें क्या कर रहा है कि 640 रुपया है, ठीक है, ये अमाउंट है, ये इतने साल में कितना हो रहा है 784 हो जा रहा है। तो कह रहा है कि 900 अमाउंट जो है 5 साल में सेम रेट पर कितना हो जाएगा। हम सबसे पहले तो यहाँ से हम रेट निकाल लेते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट में हमको पी दे दिया है कितना 640, ये दे दिया है तुमको कितना 784 दे दिया है, टाइम दे दिया है कितना 2 दूनी 4 1 5 बटा 2 ना 5 बटा 2। आर यहाँ से पूछ रहा है, आर हम सिंपल यहाँ से निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले तो ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने बाबू। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ए माइनस पी ना, ए का वैल्यू कितना है 784, पी का वैल्यू 640, घटा दोगे तो कितना आएगा तुमको 144 आ गया। ये क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हमें रेट चाहिए, तो रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 ना बटा पी गुना टी। तो सिंपल इंटरेस्ट तो 144 गुना 100, पी कितना है 640, टी कितना है 5 बटा 2 ना, तो 2 पर चला जाएगा, 10 से 10 खत्म, 5 दूना 10 हो गया, 2 2 4 से, ये 4 से 16 मतलब कटे, 16 9 44, यानी रेट आ गया कितना 9%। अब हमें क्या कर रहा था बाबू, यही इसी सेम रेट से हमको क्या करना है 500 सॉरी 900 अमाउंट जो है जो कितना हो जाएगा ना 5 साल में, तो हम इसको निकाल लेते। तो हम इसमें सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 900 गुना 5 गुना रेट कितना है 9 ना बटा 100, खत्म। 9 9 81, 81 पचे कितना हो जाएगा 405। सिंपल इंटरेस्ट हमको क्या कर रहा था वह अमाउंट कितना ना हो जाएगा, यानी हमको सही एक्चुअल में क्या पूछ रहा था ये ना, ये बराबर क्या हो जाएगा एस आई प्लस पी, पी कितना था 900 ना, ये एस आई कितना है 405, ऐड कर लोगे तो क्या हो जाएगा 1300। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तुमको क्या कर रहा है, इफ द अमाउंट ऑफ 400 in 3 years is 460, what will be the amount of 750 in 7.1/2 years। क्या कर रहा है कि कुछ 400 जो अमाउंट है वह 3 साल में कितना हो जा रहा है 460 हो जा रहा है। तो 750 जो है 7.5 साल में कितना हो जाएगा। अरे ध्यान से देखो तो तुमको 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कोई अंतर ना होगा। इसमें यही कह रहा था कि 640 अमाउंट जो है इतना साल में 784 हो जा रहा है। इसमें क्या कर रहा है ये 400 जो है 3 साल में 460 हो जा रहा है।
तो इसी तरह से हमको जिस तरह से 3 नंबर क्वेश्चन किए थे, समझ लो कि तुम लोगों को क्या मिल गया है, होमवर्क मिल गया है। तो सबसे पहले तुमको इसमें से क्या करना है, रेट निकाल लेना है। इसमें भी रेट निकालने के लिए तुमको क्या क्या कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले तुम क्या निकाल लोगे, एस आई ना, एस आई बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या है, ए ना है, ये क्या है, पी है, तो ए माइनस पी, तो एस आई 60 हो गया। टाइम तुमको कितना दे दिया है, 3 इयर्स में, 3 इयर्स। यहाँ से तुम क्या निकाल लोगे, रेट निकाल लोगे, जो भी परसेंट आएगा वो इसमें पुट करके तुमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, जो भी रेट आ गया उससे निकाल लोगे तुम क्या, एस आई। और एस आई निकालने के बाद तुमको किस पे जोड़ना पड़ेगा, ये ए न निकालना पड़ेगा। तो ए निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एस आई प्लस पी। तो सबसे पहले तुमको क्या फाइंड आउट करना है, रेट। रेट फाइंड आउट करके इसमें ना पुट करना है, पुट करके क्या निकालना है, एस आई। और वही एस आई के वैल्यू इसमें पुट करके तुमको क्या निकालना है, यही हो जाएगा तुम्हारा। समझो कि तुम्हारा होमवर्क हो गया। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल्स itself in 16 years, find the rate percent per annum। तो क्या कर रहा है कि कोई सम है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं वह सम कितना है, सपोज कर लेते हैं कि वह 100 रुपया टोटल सम। वो क्या कर रहा है, सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इट सेल्फ इन 16 साल, यानी 16 साल में, यानी 16 साल के बाद इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो डबल हो जाता है, वह अपने आप का क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। इस सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इट सेल्फ इन 16 इयर्स, यानी जो अब अमाउंट है वो कितना है, डबल हो गया, यानी 2x हो गया। अब अमाउंट यानी ए ना, कितना हो गया, डबल हो गया। हमसे रेट पूछ रहा है, हम निकाल लेते हैं। तो हम सबसे पहले एस आई निकालने के बाबू, एस आई बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस पी। ए कितना है, 2x, पी कितना है, x, एस आई का वैल्यू x आ गया। अब हमें रेट चाहिए, तो रेट बराबर क्या हो जाता है, एस आई गुना 100 बटा पी गुना टी। तो एस आई एक्स न है, गुना 100 हो गया, पी कितना है, एक्स न है, टी कितना है 16, एक्स से एक्स खत्म, तो 16×6 = 96 ना, यानी फिर 4 जीरो ना, तो 16, यही हो गया, इतना 60, 6 के कोटा 4 बच। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर क्या है, 13। 13 क्या कर रहा है कि सम ऑफ मनी ट्रेवल्स, ट्रेवल्स में 3 गुना होता है, इट्स सेल्फ इन 16 इयर्स, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमको फिर से इसी में इसी तरह से नया क्वेश्चन करना है। तो हम सबसे पहले इसमें भी क्या मान लेते हैं, सम को पी को यानी एक्स मान लिए। ये हमको क्या कर रहा है कि अपने आप को क्या कर रहा है, ट्रेवल्स कर रहा है, तो ये हो गया 3x। तो यहाँ से हम क्या निकालना पड़ेगा, एस आई ना, एस आई क्या होता है, ए माइनस पी, यानी 3x माइनस एक्स यानी 2x। टाइम दे दिया है 16 साल ना। अब यहाँ से तुमको रेट चाहिए, आराम से निकल जाए। समझो कि ये भी तुमको होमवर्क है। 14 नंबर क्वेश्चन तुमको क्या कर रहा है बाबू, is sum of money put at 12% per annum amounts to 966 in 3 years 2 months. What will be the amount it in 2 years at 18% per annum? क्या कर रहा है, ये सम ऑफ मनी है, यानी कोई मनी है वो 12% पर एनम है, वो कितना हो जा रहा है, 966 हो जा रहा है। ठीक है, वो भी कितना दिन में, 3 साल 2 महीने। तो क्या करें कि उसी अमाउंट को यदि हम 2 साल के लिए 18% के दर पर लगा दें, यानी रेट पर, तब वह कितना हो जाएगा। तो हम क्या मान लेते हैं कि पी कितना है, एक्स है। अब हम इसमें हमें क्या दे दिया है, रेट दे दिया है 12% पर एनम है, और समय हमको कितना दिया, एक कितना वैल्यू है, 966। और टाइम जो हमको कितना है, 3 इयर्स 2 मंथ ना, तो हमको टोटल को किस में चेंज करना पड़ेगा, ईयर में। टोटल को टाइम कितना हो जाएगा, 3 इयर्स में कितना महीना, 36 महीना, 2 महीना और, टोटल कितना हो गया, 38 मंथ हो गया। तो हमको 38 मंथ किस में चेंज करना था, ईयर्स में ना। ईयर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 से भाग देना पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा, 19/6 ईयर्स हो जाएगा।
अब आगे बढ़ जाओ। तो टाइम तो हो गया कितना, 19/6 ईयर्स हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्या करना है, सम ऑफ मनी ना, तो हम सम ऑफ मनी फाइंड आउट कर लेंगे। तो सम ऑफ मनी फाइंड आउट करने के लिए हमें एस आई चाहिए। तो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी गुना आर गुना टी ना। तो पी कितना है, एक्स है। आर कितना है, 12% है। टाइम कितना है, 19/6। और नीचे बटा 100 ना, नीचे बटा 100 करता है तो काटो, चरती है 12, 4 से 25 बढ़ता है, 3 दूनी 6, यानी 19x/50। ये आ गया एस आई आ गया। ए का वैल्यू दे दिया है, तो हम जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, एस आई प्लस पी होता है। ए का वैल्यू कितना है, 966। एस आई कितना आया है, 19x/50। पी का वैल्यू तुमको कितना है, एक्स है। कैलकुलेशन कर लोगे तो 966 बराबर क्या हो जाएगा, 19x। कुछ नहीं तो नीचे एक एक ना है, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट लगना चाहिए। ये तो 19x हो जाएगा, आई एक में 50 है तो 50 में गुना करेंगे तो 50x/50। यानी यदि हम यहाँ पर कर लें तो 966 बराबर क्या हो जाएगा, 69x/50। x बराबर क्या हो जाएगा, 966 गुना 50/69। ठीक है, कटता है तो काट दो, 7 से कटेगा 23×3 = 69। काट के देख लेना बाबू। अच्छा, हमको क्या चाहिए, भाट विल बी द अमाउंट ऑफ, और हमको इसमें काम है। एक्स तो हमने निकाल लिया, एक्स यानी पी हमने निकाल लिया, पी का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या चाहिए था, इसी अमाउंट को 2 साल के लिए 18% पर एनम पर लगा रहा है ना, तब हमसे पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट क्या होगा। इसमें हम पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाए, पी गुना आर गुना टी ना। तो पी कितना है, 966 गुना 50/69। ये तो हो गया पी। आर कितना का रहा था, 18। टाइम कितना दे दिया था, 2 साल बटा 100 ना, 100। 50 से यार 2 मतलब कट गया, 2 से 2 कट गया। ये 3 से 6 मरतबे, 3 से 23 मरतबे। ये 23 से कटता है, कटता है तो इसको काट देना चाहिए। 23×5 तो 23×4 = 92 ना। तो 23×4 = 92, 23×2 = 46, यानी 42 मरतबे पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आ गया क्या, 42 में 6 से गुना कर दो, तो यानी क्या हो जाएगा, 252 रुपया सिंपल इंटरेस्ट। तुमको क्या चाहिए था, ए ना। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट प्लस पी। पी कितना है था, पी हमने क्या निकाला है, इसको काट के दो तो ये क्या हो जाएगा, 23 से 3 मरतबे ना, ये 23 से 42, यानी 14 मरतबे। यानी एक्स का वैल्यू क्या होगा, 14×5 = 70, यानी 700 ना, 700। ये पी का वैल्यू हो गया। एस आई कितना आया है, 252, यानी क्या हो जाएगा, 952 रुपया टोटल अमाउंट है। तो कुछ नहीं, थोड़ा सा बड़ा भले क्वेश्चन चलेगा, मेरा पैटर्न नहीं है, प्रारूप है। आगे बढ़ जाते हैं।